तो दोस्तों यदि आप भी मेरी तरह एक YouTube क्रिएटर हैं तो शायद आपके पास YouTube की तरफ से एक मेल आया होगा या फिर आपके चैनल के YT स्टूडियो के डैशबोर्ड पे आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा और जिसमें लिखा है USA टैक्स रीसबमिट 2024। तो ये जो USA टैक्स फॉर्म है ये कैसे फिल किया जाता है ये फॉर्म आपको भर के दिखाऊंगा। साथ साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि इस फॉर्म को भरते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टेक्निकल नूनिया जी। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक खास जानकारी देना चाहूंगा। देखिएगा, काफी दिनों के बाद इस चैनल पर मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। हालांकि लगभग 5-6 महीने के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं। देखिए, इसका कारण यह भी है कि इस चैनल पे मैं बहुत ही कम एक्टिव रहा हूं। इस चैनल पर वैसे भी व्यूज कम है, वो आने लगे थे, तो ऐसे में इस चैनल पर मुझे काम करने का मन है वो नहीं लग रहा है। और वैसे भी ये टेक्निकल नूनिया जी से आज यहाँ पे राजगुरु जी बन गया है। जी हाँ, आप मुझे यूट्यूब पे या गूगल पे कहीं पर भी सर्च करके देख लीजिएगा राजगुरु जी, तो भैया सबसे टॉप पे आपका ये साथी मिलेगा आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से। हालांकि देखिए, हमारे जो दूसरे चैनल हैं वो एजुकेशन के चैनल है, वहां पे मुझे अच्छा प्यार और सपोर्ट आप साथियों को मिला, इसलिए उस पर थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो गए। लेकिन जो साथी हमारे साथ लंबे समय से जुड़े, बार बार निवेदन कर रहे हैं कि राजगुरु जी या टेक्निकल नूनिया जी हमारे लिए भी टेक वीडियो बनाया करो, तो भैया आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि देखिए, जल्दी मैं एक टेक चैनल की शुरुआत करने वाला हूं और उस नए चैनल पर आप सबका प्यार और सपोर्ट मुझे चाहिए। जो साथी हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हैं या फिर हमारे चैनल के एक बार आप पुराने वीडियो देख भी सकते हैं कि हम किस प्रकार की जानकारी आपके साथ वो शेयर करते हैं। तो देखिए, यदि आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो हम एक नया टेक चैनल जल्द से जल्द वो बना लेंगे। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, तब तक इस चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाद में इसे हटा दीजिएगा, कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं, मुझे भी इस चैनल पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन नए चैनल पे है, आपको सपोर्ट और प्यार दिखाना है और क्या नाम रखना है नए चैनल का वो भी मुझे सजेस्ट वो जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, टैक्स फॉर्म को भरने से पहले इसको लेके 2-4 खास जानकारी आपको बता देता हूं कि इसका क्या मतलब है। सीधा सीधा मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जिस प्रकार से अपने इंडिया में कई तरह के टैक्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे देखिए जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसके द्वारा भी टैक्स लगाए जाते हैं। तो यूट्यूब को है, उनकी गवर्नमेंट को है, टैक्स के बारे में बताना पड़ता, जानकारी देनी पड़ती है कि भैया आपने कितना कमाया, कितना टैक्स है आपने दूसरों से लिया और सरकार को आपने कितना जमा कराया। सीधा सीधा मतलब है, आप ये समझ लीजिए। का मतलब ये है कि यहाँ पे टैक्स को लेके बात हो रही है। और यहाँ पे देखिएगा, ये जो टैक्स यूएसए जो फॉर्म है ना, अपने एडसेंस के साथ है। हालांकि यूट्यूब का काम नहीं है, क्योंकि हमारा जो एक चैनल है या फिर हमारी जो साइट है या ब्लॉग है वो एडसेंस से अप्रूवल होता है, एडसेंस से ही हमें पैसा प्राप्त होता है। तो अगर देखा जाए तो वास्तविक रूप से ये एडसेंस की तरफ से मेल है। तो यहाँ पे देखिए, आपके एडसेंस के अंदर आपको ये यूएसए टैक्स का फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। अब तक क्या था कि यहाँ पे देखिए 2024 तक काफी सारे क्रिएटर ने, काफी सारे जो ब्लॉगर ने सबने अपने यहाँ पे है इस फॉर्म को सबमिट कर रखा था, जिसकी वैलिडिटी है दिसंबर 2024 तक है। तो यहाँ पे देखिए, अब सभी को यहाँ पे अपना नया यूएसए टैक्स फॉर्म है वो भरना पड़ेगा और ये जो काम है आपको 10 दिसंबर से पहले करना पड़ेगा। यदि आप 10 दिसंबर से पहले ये फॉर्म नहीं भर पाओगे तो यहाँ पे आपकी जो टोटल अर्निंग होगी उस अर्निंग पर है यूएसए गवर्नमेंट है 24% का टैक्स है वो लगा के देगी, यानी 24% का हिस्सा वो काट लिया जाएगा। तो ऐसे में भैया यहाँ पे देखिएगा, आपको ये फॉर्म है वो फिल करना चाहिए। अब ये फॉर्म कैसे फिल करना है, सीधा आपको अपने पीसी के स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। ये काम आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हो, बशर्ते आप अपने मोबाइल में कोई भी यहाँ पे एक ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा और फिर आगे की जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं वो आप फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि यार पीसी के स्क्रीन पर समझाना थोड़ा अच्छा होता है, मोबाइल की स्क्रीन वो छोटी सी होती है। तो दोस्तों, जब आप अपने चैनल का YT स्टूडियो ओपन करते हो तो YT स्टूडियो के डैशबोर्ड में सबसे ऊपर आपको देखिए इस तरह का एक नोटिफिकेशन है वो दिखाई दे रहा है यूएसए टैक्स फॉर्म भरने के लिए, या फिर देखिए आपके पास इस तरह का एक मेल है वो भी शायद आया होगा। अब अपने YT स्टूडियो के डैशबोर्ड में ये जो नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, जस्ट इसी के आगे आपको रीसबमिट टैक्स इन्फो का ऑप्शन दिखाई देता है और जब अपन इस पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक नया पेज ओपन होता है जो कि इस फॉर्म और टैक्स के बारे में हमें और अधिक जानकारी देता है। तो हमें ये फॉर्म भरना कैसा है, क्योंकि यदि अपन इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज है वो ओपन होगा। तो दोस्तों, ये टैक्स फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो देखिए, आपका जो भी एडसेंस अकाउंट है उसके अंदर आपको लॉगिन करना है। जो आपके यूट्यूब चैनल के साथ एडसेंस लिंक है केवल उसी में आपको लॉगिन करना है।
लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में काफी सारे ऑप्शन है, आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे आना है और नीचे आपको देखिए यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद पेमेंट से इन्फो का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके चैनल की अर्निंग आपको दिखाई देगी। थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे आना है और लास्ट में आपको देखिए सेटिंग का एक सेक्शन है वो दिखाई देता है और जस्ट इसी के नीचे मैनेज सेटिंग का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके एडसेंस अकाउंट की जो भी प्रोफाइल है, आपका एड्रेस पता नाम है वो आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो, आपको इस पर क्लिक करना है। ऊपर वाले पे आपको क्लिक नहीं करना है, सिंगापुर टैक्स इन्फो फिलहाल हमें नहीं भरना है, हमें यूएसए टैक्स है वो भरना है। और यहाँ पे देखिए आपको पेंसिल का ऑप्शन है वो दिखाई देता है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको मैनेज टैक्स इन्फो का ऑप्शन है वो मिल जाएगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद जो भी हमने टैक्स फॉर्म भरे थे उसकी डिटेल आपको यहाँ पे वो दिखाई देती है जो कि एक्सेप्टेड है। और लास्ट में आपको शो टैक्स डिटेल एंड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको राइट साइड में सबमिट न्यू फॉर्म का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और स्टार्ट न्यू फॉर्म है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए ये बता रहा है कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास 15 से 20 मिनट का समय होना चाहिए, क्योंकि इतना समय ये ले लेता है। इसके बाद आपको स्टार्ट फॉर्म पे क्लिक करना है। तो शायद यहाँ पे देखिए आपके गूगल अकाउंट में लॉगिन करने के लिए आपको बोलेगा। जो भी आपका यहाँ पे पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको इस तरह से है वो लगा देना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे ये पासवर्ड अपना है वो लगा दिया। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो फिर से आप अपने एडसेंस अकाउंट में है वो लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद सबसे पहले देखिए आपसे पूछा जाएगा कि आपका ये जो अकाउंट है वो किस प्रकार का, इंडिविजुअल है, कोई पर्सनली किसी व्यक्ति का है या फिर किसी कंपनी के नाम से है। तो यहाँ पे देखिए यदि आपका खुद का है तो आपको यहाँ पे इंडिविजुअल है वो करना है और लगभग कोई यहाँ पे इंडिविजुअल करना है। यदि आपकी कोई कंपनी है तो वो अलग बात है। नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप यूनाइटेड स्टेट के सिटीजन या रेजिडेंट्स हो यहाँ पे या वहाँ के रहने वाले हो, तो आपको यहाँ पे नो पे वो क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पे यदि आपने ऊपर इंडिविजुअली सिलेक्ट किया है तो आपको ये W8BEN वाला ये जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करना है। और यदि आपने ऊपर नॉन इंडिविजुअली को सिलेक्ट किया है तब आपको यहाँ पे W8ECI वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। तो अपने तो इंडिविजुअल सिलेक्ट किया है तो ये वाला करते हैं और आपको भी यही करना है। फिर आपको यहाँ पे स्टार्ट W8BN फॉर्म का ऑप्शन है वो मिल जाता है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद इस फॉर्म की देखिए पहली स्टेप है वो ओपन हो जाती है और टैक्स आइडेंटिटी के नाम से। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ओनर का नाम है ऑटोमेटिक आ गया, जिस नाम से एडसेंस अकाउंट बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपका कोई बिजनेस का नाम है, आपकी कोई कंपनी का नाम है तो आपको यहाँ पे डालना है, ये ऑप्शनल है, अन्यथा आपको खाली छोड़ना है। कोई यूट्यूब वगैरह वगैरह आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी कंट्री कौन सी है, तो जो भी आपकी कंट्री यहाँ पे लगती है तो उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट है वो किया है। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है फॉरिजन TIN नंबर, जो कि हमारे पास नहीं होते हैं, ये यूएसए में होते हैं। और इस TIN नंबर का मतलब है आपके पैन कार्ड नंबर। अब यहाँ पे सबसे खास बात कि यहाँ पे किसका पैन कार्ड नंबर वो हमें डालना है। तो देखिए दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, यूट्यूब चैनल है वो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से हो सकता है, हमारा जो एडसेंस अकाउंट है वो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एडसेंस अकाउंट है जिस व्यक्ति के नाम से बना है, जिस एड्रेस को लेके वेरीफाई हुआ है, उस व्यक्ति का पैन नंबर आपको यहाँ पे वो डालना है। अब यहाँ पे एक और जानकारी बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे एडसेंस है ना वो तो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से हो सकता है, लेकिन हमारे जो चैनल की इनकम होती है या एडसेंस से जो भी हमारी इनकम आई है उस इनकम को हम किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सुविधा हमें एडसेंस अकाउंट है वो देता है। तो यहाँ पे देखिए जिसके अकाउंट के अंदर यहाँ पे पैसा ट्रांसफर हो रहा है उसका पैन नंबर नहीं डालना है। यहाँ पे ये अकाउंट पहली बार जिस व्यक्ति के नाम से बना है केवल उसी व्यक्ति के पैन नंबर आपको यहाँ पे डालने। तो चलिए मैंने यहाँ पे ये पैन नंबर है वो डाल दिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो एड्रेस है आपको है बेसिक जानकारी दिखाई देगी, जो कि हमने फिलहाल यहाँ पे भरी है। हमारे यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर 2 आ जाती है एड्रेस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको ये टिक है वो लगाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी कंट्री आ गई, यहाँ पे आपका स्ट्रीट और एड्रेस है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके एडसेंस अकाउंट में पहले आपने जो एड्रेस डाल रखा था जिसका वेरिफिकेशन हुआ था वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसको आपको सिलेक्ट करना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे अपना एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका मेलिंग एड्रेस है वो भी सेम है, तो इस बॉक्स पे आपको यहाँ पे टिक लगाना है। नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो हमारी ये स्टेप वो कंप्लीट हो जाएगी और स्टेप नंबर 3 है वो आ जाएगी। आप यहाँ पे वो देख सकते हैं।
अब यहां पे देखिए आपसे पूछा गया आर यू क्लेमिंग ए रिड्यूज रेट ऑफ विद होल्डिंग अंडर ए टैक्स ट्रीटी। अब यहां पे देखिए इसका मतलब सीधा सीधा मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए अलग अलग जो कंट्री होती हैं उन कंट्री का एक दूसरे के साथ टैक्स को लेके कोई ना कोई एग्रीमेंट रहता है, कोई ना कोई संधि रहती है, कोई ना कोई नियम है वो बने रहते हैं। तो जाहिर सी बात है अमेरिका के साथ अपने इंडिया की भी कोई ना कोई संधि है वो जरूर है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे येस करना है, क्योंकि आप इसे येस करोगे तो यहाँ पे अपने को छूट मिलेगी, अन्यथा 30% है आपका यहाँ पे है टैक्स है वो लगने वाला। नो मत करना इसको, ठीक है ना। येस आपको यहाँ पे करना है। जैसे आप येस करोगे यहाँ पर आपको टिक लगाना है। इसके बाद जो भी आपकी कंट्री है, तो अपना इंडिया कंट्री है तो अपन यहाँ पे देखिए इंडिया को सिलेक्ट करते हैं। कहाँ गया है इंडिया है, चलिए मैं शायद मैंने कुछ गलत टाइप कर दिया यहाँ पे, तो ये हमारी इंडिया है, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको कुछ बॉक्स हैं वो मिलेंगे, ठीक है। इन पर आपको यहाँ पे है वो टिक लगाना है इस तरह से। जैसे आप यहाँ पे टिक लगाओगे तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल पैराग्राफ है, तो यहाँ पे इनके कुछ आर्टिकल हैं, इसको आपको सिलेक्ट करना। बाय डिफॉल्ट इसमें वही आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 15% यहाँ पे टैक्स के बारे में ये बता रहा है, ठीक है। अब दूसरे को आपको यहाँ पे टिक लगाना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नीचे वाले को आपको यहाँ पे टिक लगाना है, और फिर से आपको यहाँ पे देखिए आर्टिकल 7 पैराग्राफ ये है, ये बाय डिफॉल्ट आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 0% आपको करना है, ठीक है। अन्यथा देखिए आप ऊपर नो करोगे तो आपको ये ऑप्शन है वो नहीं दिखाई देंगे। चलिए इसके बाद आगे आपसे पूछा गया, चलिए इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना। उसके बाद नीचे वाले बॉक्स पे आपको यहाँ पे टिक लगाना है, और यहाँ पर भी आपको जो भी दिखाई दे रहा है सिलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पे 15% है वो कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे इस पे लगाना है, और नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो इस तरह से हमारी ये स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, और जो भी टैक्स रेट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब आती है यहाँ पे स्टेप नंबर 4। इसमें एक्टिविटी और सर्विस के बारे में पूछा गया, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो पर्सन है क्या इसने कभी गूगल के अंदर कोई सर्विस या कोई एक्टिविटी की है क्या यूएसए में जाके। तो मेरे ख्याल से है बहुत ही कम लोगों को ये चांस मिलता है, तो आपको यहाँ पे वो नो करना है। अगर कोई गूगल के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक क्रिएटर हैं तो गूगल में हमने एक्टिविटी की है, कोई सर्विस की नहीं, वहां के कोई एम्प्लॉय रहे हो क्या यूएसए में, इसका मतलब ये, ठीक है। चलिए इसके बाद इस पर आपको टिक लगाना है, नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे इस पे आपको टिक लगाना है। इनके टर्म्स और कंडीशन है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर है हमारी 4 कंप्लीट हो गई, स्टेप नंबर 5 आ गई। यहाँ पे टैक्स रिपोर्टिंग के बारे में पूछा जा रहा है, और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी टैक्स की इंफॉर्मेशन देगा यहाँ पे यूएसए के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा या एडसेंस के द्वारा, वो आप किस माध्यम से है वो लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है गो पेपरलेस। तो आजकल तो पता है कि सारा काम ऑनलाइन हो रखा है, पेपरलेस ही काम हो रखा है, तो ऊपर वाले को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे इनके कुछ टर्म्स कंडीशन है, पढ़ लीजिए अगर आप पढ़ना चाहते हो। अन्यथा यहाँ पे देखिए नीचे भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि गेट डॉक्यूमेंट बाय मेल। अगर आप मेल के द्वारा लेना चाहते हो तो डायरेक्ट है, जब भी टैक्स से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी, डॉक्यूमेंट होंगे, तो यहाँ पे है आपको मेल प्राप्त हो जाएगी। अगर ऊपर वाला करते हो तो एडसेंस अकाउंट के अंदर आपको फॉर्म वगैरह वगैरह वो मिल जाएगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए जो अपना जो टैक्स फॉर्म था 8BN नंबर है, यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है आपको, देखिए इस तरह से, ठीक है ना। उसकी कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ पे वो दिखाई दे रही है। अगर आप PDF फाइल में इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो इन पर क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल अपन यहाँ पे डाउनलोड नहीं करेंगे। यहाँ पे ये चेक बॉक्स है, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है, नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और इसके बाद इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है। ज्यादातर तो ये टिक का ही मामला है, ठीक है ना। चलिए सभी बॉक्स पे आपको इस तरह से टिक लगा देना। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए ईयर आ रखा है, तो फिलहाल हमारा जो साल है वो 2024 का है, 2024 आपको लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे वाले कॉलम में डेट लिखनी है। तो आज देखिए मैं ये 21 सितंबर को है, ये फॉर्म है वो फिल कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से ये लिख दिया शॉर्ट के अंदर, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने ये मंथ लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे देखिए पूछ रहा है योर सिग्नेचर। तो इसका मतलब यहाँ पे नीचे है कि यहाँ पे जैसे आप यस करोगे कि ये जो बेनिफिशियरी है, ओनर है, उसी के नाम से है ये टैक्स फॉर्म है वो भरा गया है। अगर इस नाम से नहीं है, किसी दूसरे की आपने यहाँ पे डिटेल डाली है, जैसे पैन कार्ड नंबर वगैरह वगैरह आपने दूसरे के यहाँ पे डाले, तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे नो करना है। जैसे आप नो करोगे तो यहाँ पे उस कैंडिडेट का लीगल नाम है आपको लिखना पड़ेगा। हालांकि हमारा ही एडसेंस अकाउंट है तो दूसरे का अपन क्यों करेंगे, तो मैं यहाँ पे यस करता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे यस किया तो देखिए हमारा नाम है नीचे ऑटोमेटिक है वो आ चुका है, यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपका फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए मैसेज भी आपको देखने को मिल जाएगा, योर टैक्स इन्फो हैज बीन एक्सेप्टेड।
यहाँ पे फोन नंबर दे रखा है, यहाँ पे देखिए स्टेटस में अप्रूव भी आ चुका है, यहाँ पे आज की डेट है वो भी आ चुकी है और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपायर ऑन दिसंबर 31 2027, यानी आपका ये जो फॉर्म है 2027 तक का एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद आपको 2027 में दोबारा भरना पड़ेगा, जैसा कि आज हमने यहाँ पे वो भरा है। तो बस यही प्रोसेस है। अब यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन का एक जो मेल है वो भी शायद आपकी मेल पे आ जाएगा, तो एक बार अपन मेल वो चेक कर लेते हैं कि इनबॉक्स में आया कि नहीं आया यहाँ पे। तो चलिए इंपॉर्टेंट इस पे अपन क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिएगा ये आ गया। देखिए मेल भी हमारे पास है वो तुरंत आ गया, गूगल पेमेंट्स का है। मैं इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। तो देखिए हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो फिर से ये अपने एडसेंस पे वो रिडायरेक्ट है वो हमें कर देगा। कहने का मतलब यही है दोस्तों, आपको इसी तरह से फॉर्म है वो भरना है और लास्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस में यहाँ पे अप्रूव्ड है वो भी है वो दिखा दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम यूट्यूब या फिर एडसेंस का यूएसए टैक्स फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए। अगर इस फॉर्म को लेके आपके सामने कोई समस्या आ रही है या फिर कोई आपका सवाल है तो बेझिझक है आप मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर भी है मेरे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा देखिए अब हमारी सारी आईडी वो बदल चुकी हैं, क्योंकि ये टेक्निकल नूनिया जी है वो भी बदल चुका है, अब ये राजगुरु जी हो गए हैं। तो ऐसे में आपको कहना चाहूंगा यहाँ पे हमारे जो नए सोशल मीडिया लिंक है उनके द्वारा अब आपको मुझे संपर्क करना है। हमारे इस ये जो टेक्निकल नूनिया जी चैनल है इसके नीचे जो सोशल मीडिया के लिंक दिए गए भैया उस पर मैं अब रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हूं। राजगुरु जी राज से मेरी सोशल मीडिया पे कोई भी एक आईडी आप सर्च कर लीजिएगा और मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो जानकारी अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।